हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUET एग्जाम। CUET एग्ज़ाम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप लोगों को आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाने के लिए। तो आखिरकार इस CUET एग्ज़ाम के बैटल को हमें कैसे जीतना है, वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसे फॉलो करके हम CUET एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, वो सभी स्ट्रैटेजीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो जी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अब अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, ठीक है, या फिर मान लो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, लास्ट के जो डेज होते हैं ना किसी भी एग्जाम में, लास्ट 15 डेज, लास्ट 20 डेज, अगर इन लास्ट 15 एंड 20 डेज में आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना ली, तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्रैक कर सकते हो। सपोज आपने पूरे साल मेहनत करी, लेकिन लास्ट का जो 1 मंथ है, 20 डेज है, 15 डेज है, उस समय पे अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो रेस दौड़ रहे हो ना, उस रेस में पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए जब पढ़ो, जब कोई भी टाइम टेबल आप बनाओ, तो हमेशा अपने टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंट रहना है। एक ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जिसे आप अगर पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो पूरे साल आप उस टाइम टेबल को फॉलो करो। अगर एग्जाम के कुछ दिन पहले आप अपने लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बना रहे हो, एग्जाम के 2 मंथ्स पहले, 15 डेज पहले, 10 डेज पहले, अगर आप अपने लिए कोई टाइम टेबल बना रहे हो, तो उस टाइम टेबल से आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब जो भी टाइम टेबल है ना, जैसे आप पता है क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं CUET एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके लास्ट 15-20 डेज होते हैं, इस समय पे आपको बेसिकली क्या करना चाहिए? इस समय पे बेसिकली आपको टाइम टेबल अपना ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप अपने पूरे दिन को 3 फेजेस में डिवाइड करो, राइट, क्योंकि एक एक पल कीमती है। 3 फेजेस में आप अपने डे को डिवाइड कीजिए। अभी जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। इस कम समय को किस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपने पूरे दिन को 3 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। कैसे? फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। हम जानते हैं CUET एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं। ओके, एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन, एक होता है जनरल टेस्ट का सेक्शन, और एक होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और ये तीनों ही सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज 1 में आप लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हो, राइट, आप अपने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लो। फेज 2 में जनरल टेस्ट की तैयारी करो, करंट अफेयर्स को पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फेज 3 में पकड़ लो डोमेन सब्जेक्ट को। ऑब्वियसली आप डोमेन सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने दिन को 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए। हर एक सेक्शन पेपर का इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंस देना है। आपने लैंग्वेज पढ़ा, ओके, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम डिवाइड कर सकते हो 1.5 आवर्स। ओके, जनरल टेस्ट के लिए आप एटलीस्ट 2 आवर्स हर दिन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमको पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी एक टॉपिक पढ़ा, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, या फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ना, पढ़ने के बाद उन टॉपिक्स के ऊपर आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट आप ज़रूर देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट ज़रूर आपको देना है, ठीक है। सेम कहानी है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, हर एक दिन एक एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना, तो उस पर सब्जेक्ट, ओके, पर सब्जेक्ट आप एक चैप्टर पढ़ के उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का आपको टेस्ट ज़रूर देना है।
ताकि हमें पता चल जाए कि क्या वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचते हो ना, जैसे कि जब भी आपके पास 15 डेज़ हैं, 20 डेज़ है, 10 डेज़ है, इस तरीके से आपको लास्ट समय पे अब ज़रूर मेहनत कर लेनी है। कम से कम जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना है आपको, एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे। टाइम मैनेजमेंट, एक बार अगर मेहनत कर ली तो ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सो एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे डेफिनेटली आपको पढ़ना है, राइट। फिर बात करते हैं, यहाँ पे तो हमने टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट दिया था। डेली हैबिट बनानी है आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की। 2 मॉक टेस्ट पेपर ये कैसे होंगे? कंप्लीट, राइट, पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर आपको देना है। यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा? यहाँ पे हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, चैप्टर स्पेसिफिक पढ़ा, ओके, टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ा, उनका टेस्ट दिया। उसके बाद क्योंकि देखो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सब कुछ, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, तो एक बार आपको पूरा दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर तो देना है जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक हैबिट बनती है अपन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं, ओके, अपने डे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेबल के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, रोज़ नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन आपने 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके सक्सेस से पीछे खींच रहा है, ओके। तो पूरा कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से मेहनत करनी है, और खासकर जब भी एग्ज़ाम के लास्ट डेज होते हैं ना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि ये वो रेस है, अगर दौड़ गए तो बाहर हो जाओगे, ठीक है, अदरवाइज पीछे ही रह जाओगे, राइट। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मैम पढ़ें। अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ाई करते आ रहे हो, वेल एंड गुड, आपने पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट किया होगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, कंसेप्ट को पढ़ के अपने नोट्स बनाए होंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं लास्ट डेज की बात करूं, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, उस समय की अगर मैं बात करती हूं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट पे वर्क करना है। पूरे साल ऐसे पढ़ो कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, हमेशा नॉलेज के पीछे भागना है। जब आपको नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ो, मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। 11th के कंसेप्ट 12th में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन कंसेप्ट को अच्छे से सीख के आना है 12th क्लास में, हमेशा कंसेप्ट पे वर्क करना है, क्योंकि ये अगर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उड़ा दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट में अगर आपको फटाफट पूरी चीज़ों को एक बार रिकॉल करना है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, ठीक है। अभी जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, यू कैन डेफिनेटली गो विद 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। अब 1 शॉट रिवीजन वीडियोस की ना आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। आपका जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, उसको पकड़ो और हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो 2x की स्पीड में सुनते चलो, ठीक है, जो बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, आपको फिजिक्स का एंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगा 1 शॉट रिवीजन वीडियो, आप देख सकते हो हर एक चैप्टर का आपको 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे, ये जो लास्ट के 15 डेज या 10 डेज होते हैं ना, यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है, फटाफट 1 शॉट रिवीजन वीडियोस हर दिन एक एक चैप्टर का सुनते चलो। तो क्या है ना, कंसेप्ट्स दिमाग में बैठते जाएंगे, चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को याद कैसे करोगे, जब बार बार रिवीजन करोगे। तो इन 1 शॉट रिवीजन वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है, जैसे यहाँ पे मैथ्स के हर एक सब्जेक्ट के आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। आप 2x की स्पीड में सुनो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप धीरे धीरे सुन रहे हो, क्योंकि कंसेप्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। तो 2x की स्पीड में सुनो, एक एक कंसेप्ट आपको रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स के देख सकते हो, केमिस्ट्री के देख सकते हो, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जो भी आपका डोमेन है उस सब्जेक्ट का आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देखिए और फटाफट अपने कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लो, ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लो। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस MCQs। याद रखिएगा, आपकी जो ये NCERT बुक होती है, NCERT एग्जाम्पलर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी बुक की जो बैक एक्सरसाइजेज है, उस बुक में जो एमसीक्यूज हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके जाना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब की भी आपको बच्चे प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे आपका चैप्टर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, रिलेशंस एंड फंक्शन, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सभी एमसीक्यूज यहाँ पे आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेटा आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है आपको हर एक सब्जेक्ट के ये सभी के सभी कंटेंट मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। ओके तो यहाँ पे आप हर एक चैप्टर के एमसीक्यू वीडियोस को देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जब भी किसी क्वेश्चन को कराया गया है तो उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है वो लॉजिक समझाया गया है। तो ऐसा होगा कि जब आप पढ़ भी रहे होगे ना तो आप फिर से कंसेप्ट को ही रिकॉल कर रहे होगे। सो ये एमसीक्यूज वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपको फिजिक्स के भी एग्जाम्पलर के वीडियोज मिल जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे डेफिनेटली यू कैन जस्ट गो फॉर जो लास्ट की एक्सरसाइजेस होती है ना, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलर्स, इनको ज़रूर देख लेना, इनको इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप बायोलॉजी के भी देख सकते हो, और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, उन सब सब्जेक्ट के लिए आपको एमसीक्यू वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल सुनिए, 2x की स्पीड पे एक एक क्वेश्चन को लगाओ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चे। देखो जो भी बच्चे, अब जो नए नए बच्चे आए हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी जस्ट उनकी शुरुआत हुई है 12th क्लास में। आप अपने 12th क्लास के साथ में साइमल्टेनियसली अपने CUET एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ये लास्ट मोमेंट स्टडी है कि 1 शॉट वीडियो देखना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है। तो जो भी बच्चे अभी जस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके पास 20 डेज है, 15 डेज है, उन सब बच्चों को वो टाइम टेबल फॉलो करना है। लास्ट में 1 शॉट रिविजन वीडियोस देखना है, MCQs देखना है, NCERT को इग्नोर मत कर देना, ठीक है। अब वो बच्चे जो अभी अभी 12th में आए हैं, ठीक है, वो कैसे तैयारी करें CUET एग्जाम की। तो बच्चे आप लोगों को तो अपना फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फाउंडेशन। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी से NCERT बुक को फॉलो करना चालू कर दो। हर एक सब्जेक्ट की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हर एक सब्जेक्ट की NCERT बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और खुशी की बात तो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे हर एक क्लास की, हर एक सब्जेक्ट की NCERT कंप्लीटेड है। तो आपको ना वेट नहीं करना है कि वीडियोस कब आएंगे, वीडियोस ऑलरेडी है, आप जाके सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। फिजिक्स का देखिए आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरी NCERT कंप्लीटेड है, आप जाके एक एक वीडियोस को चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लगाए हैं मैंने, आप इकोनॉमिक्स के भी जाके चेक कर सकते हो। एंटायर आपकी बुक कंप्लीटेड है, एक एक कंसेप्ट कंप्लीटेड है। इसी तरीके से मैथ्स भी पूरा कंप्लीटेड है, हर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीटेड है। जो भी बच्चे अभी स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर रहे हो ना, डू फॉलो NCERT, एक एक लेक्चर को अच्छे से सुनो, समझो और अपने नोट्स बनाते चलो, ठीक है। इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सको ना वो कम है। मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें? बच्चे प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर से, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उन सभी सैम्पल पेपर्स को उठाओ और फटाफट क्वेश्चंस लगाते जाओ। मान लो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बेटा सोल्यूशन भी होता है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हो कि ऐसा क्या था इसका सोल्यूशन जो मुझे नहीं बना, राइट। सोल्यूशन को समझ के उस क्वेश्चन को समझ सकते हो आप। तो प्लीज़ फॉलो सैम्पल पेपर्स, ठीक है। ये सबके लिए इट्स कॉमन, जो स्टार्टिंग से अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं और जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, सैम्पल पेपर्स लगाना ही है आपको। मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप अपना कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छी बात है, एक हैबिट हो जाएगी। जैसे एग्जाम में देना है वैसे ही अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं PYQs। लास्ट ईयर का पेपर देख लो, आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो किस तरीके का पेपर आया है उस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि स्टार्टिंग से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो कर डालो, जितने मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो सॉल्व करो, जितना PYQs के क्वेश्चंस को बार बार पलटा सकते हो बेटा पलटाओ, रोज पढ़ो, ठीक है, रोज पढ़ो, एक पेपर तो रोज सॉल्व करो, ठीक है। चलो, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर,
ठीक है। अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे से आपको केयर करना है, प्रॉपर डाइट लीजिए, स्ट्रेस, एंजाइटी सबको दूर भगाओ, ठीक है। पेपर है, निकाल लोगे, अच्छा जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आप भी स्ट्रेस मत लो, जिनको अभी पेपर देने जाना है कुछ दिनों में, ठीक है, जिनके पेपर जस्ट आने ही वाले हैं, आप भी स्ट्रेस मत लो। आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हो, कंसेप्ट्स आपको पता है, बस रिवीजन ही तो करना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन क्या करो, अच्छा सा डाइट लेना है, प्रॉपर डाइट। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिया मैम पढ़ ही रहे हैं, नहीं, बीमार हो जाओगे, ठीक है। एक अच्छी डाइट आपको ज़रूर लेना है, बहुत सारा पानी पियो, फिर एक्सरसाइज, डेफिनेटली एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, योगा करो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा। इतना सब कुछ पढ़ा है, अब उसको रिवाइज करने के लिए भी तो थोड़ा सा अपन को फिट होना ज़रूरी है। तो योगा कीजिए, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेल्दी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, वरना मान लो बीमार हो गए फिर क्या करोगे, सोचो। तो इसीलिए अपना आपको बहुत अच्छे से ख्याल भी रखना है। अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से लो, एक्सरसाइज कीजिए, राइट। इसके साथ है टेक प्रॉपर स्लीप। अब ऐसा मत करना कि कल एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आज रात भर पढ़ रहे हो, मज़ेदार नहीं है ये चीज़, ठीक है। आपने पढ़ लिया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा रात भर बस पढ़ ही रहे हो, 2 घंटे के लिए बस आपने नींद ली है फिर जा रहे हो पेपर देने, ऐसा काम नहीं करेंगे। टेक प्रॉपर स्लीप, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम, आपका बोर्ड एग्ज़ाम, CUET एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम जो आप देते हो, ये चीज़ तो बेटा कॉमन है, ठीक है। बी हेल्दी, राइट, ओके। चलो इसके बाद बात करते हैं बी पॉजिटिव। मुझे पता है बहुत सारा स्ट्रेस आता है, मैम अगर नहीं निकला पेपर तो, ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए तो, सारी नेगेटिविटी को ना उड़ा दो ऐसे। आपको सोचना ही नहीं है, बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। और याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में रॉक करोगे, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। सारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की तरफ से। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।